राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास अपने YouTube चैनल मेरा सामरिया सरकार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे बृहस्पतिवार व्रत के बारे में। बृहस्पतिवार व्रत का क्या महत्व है, इसकी पूजा कैसे की जाती है, इस व्रत को कब शुरू करना चाहिए, इसके क्या लाभ होते हैं, इस व्रत में क्या भोजन हमें करना चाहिए और कौन कौन से कार्य इस दिन हमें नहीं करने चाहिए, और अंत में हम बात करेंगे कि व्रत का उद्यापन हमें कैसे करना चाहिए। मित्रों, आज के समय में हमारा जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि हम किसी भी पूजा पाठ को पूर्ण विधि के साथ नहीं कर पाते। इसलिए आज मैं सभी के सामने सरल विधि के साथ बृहस्पति व्रत उद्यापन के बारे में बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बृहस्पतिवार का व्रत क्या होता है। बंधुओं, बृहस्पति जो कि देवगुरु बृहस्पति है, जो कि भगवान विष्णु का ही अंश है, इस दिन बृहस्पति देव की पूजा की जाती है और इसकी पूजा कैसे की जाती है वह मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह व्रत क्यों रखा जाता है। बंधुओं, जब हमारा बृहस्पति कुंडली में खराब होता है तो उस समय हमारा पारिवारिक जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहना, तलाक तक की नौबत आ जाना, रोजगार बंद हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ज्ञान का क्षय हो जाना, और किसी कुंवारी कन्या का जब बृहस्पति खराब हो जाता है तो उस समय उसके विवाह में भी बहुत देरी होती है। लड़के का न मिल पाना या अन्य प्रकार की कई समस्याएं हमारे सामने आती हैं। बंधुओं, जब बृहस्पति देव हमारी कुंडली में उच्च के होते हैं या वह प्रसन्न होते हैं तो हमारा पारिवारिक जीवन, धन, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, हमारी बुद्धि हर कार्य में काम करती है और हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। तो बंधुओं, आइए मैं आपको बताता हूं कि बृहस्पति का जो व्रत है वह हमें कब शुरू करना चाहिए। बंधुओं देखो, जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो बार बार मैं यही बात कहता हूं कि व्रत हमें शुक्ल पक्ष में ही शुरू करना चाहिए। एक माह में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को हम अंधेर भी कहते हैं और शुक्ल पक्ष को हम चांदन के दिन भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष तब आता है जब पूर्णिमा के बाद जो दिन शुरू, अमावस्या के बाद जो दिन शुरू होते हैं उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। बंधुओं, वर्ष में हमें 16 व्रत करने चाहिए। एक वर्ष में हमें 16 व्रत रखने चाहिए। स्त्रियां हो तो 16 रखें। और स्त्रियों को मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे कि आप सोचेंगे कि लगातार 16 व्रत हम कैसे रख सकते हैं, क्योंकि माहवारी का समय होता है, पीरियड्स का समय होता है, तो उस समय हमारा व्रत छूट जाता है तो हम क्या करें। तो मैं उन माताओं बहनों को एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कि किसी बृहस्पतिवार के व्रत में अगर ऐसा हो जाता है तो उस व्रत को छोड़ दें, उसमें कोई पाप नहीं लगेगा और उस व्रत की काउंटिंग ना करें। अगले व्रत को जब आप करोगे तो उस व्रत की काउंटिंग करें और छूटे हुए व्रत को अपने मन में कोई ऐसा ग्लानि ना करें कि हमसे कोई पाप हो गया हो। उसमें हमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि यह एक प्रकृति का नियम है। बंधुओं, बृहस्पति का पूजन कैसे करना चाहिए वह मैं आपको बताता हूँ। जो भी पुरुष और माता बहनें इस व्रत को करती हैं, प्रातः काल वेला में जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने के पश्चात पीला या तो चंदन या फिर हल्दी के साथ तिलक लगाएं। तिलक लगाने के पश्चात हमें सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल देने के पश्चात हमें अपनी पूजन की जो थाली है उसको तैयार करना चाहिए। अब पूजन में क्या क्या सामग्रियां लगती हैं वह मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। इसमें हमें हल्दी, चावल, कुमकुम, रोली और वस्त्र में हम कलावा भी ले सकते हैं। फल में हमें केले लेने हैं या पपीता लेना है, और मिठाई में हमें या तो बेसन के लड्डू लेने हैं या फिर बूंदी के लड्डू लेने हैं। बंधुओं, घी का दीपक, फूल में हमें पीले फूल लेने हैं और नैवेद्य आदि लेकर के या तो हम किसी मंदिर में जाएं जहां केले का पेड़ हो, या फिर हम घर में भी पूजा कर सकते हैं।
लेकिन बंधुओं, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, घर में हमें केले का वृक्ष पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसलिए यदि हम पूजा घर में भी कर रहे हैं तो वह केले का पूजन मंदिर में ही जाकर के हमें करना चाहिए। अब पूजन की क्या विधि है वह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, जो कि बृहस्पति भगवान विष्णु के ही अंश है, इसलिए हम भगवान विष्णु की पूजा इसमें अवश्य करें। भगवान विष्णु का ध्यान किस तरह से करना है, कोई भी मंत्र जो भगवान विष्णु को आपको आता हो वो आप बोल करके भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ही साधारण सा मंत्र है जिसको हर कोई जानता है कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हे भगवान विष्णु, हमारा मंगल करो, हमारा मंगल करो। बंधुओं, आह्वान करने के पश्चात हमें सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक को हम चावल का या पुष्प का आसन देकर के स्थापित करें और उसके पश्चात हमें 3 बार आचमन करना चाहिए, अपने आसन को शुद्ध करना चाहिए। उसके पश्चात हमें संकल्प करना चाहिए। बंधुओं, अगर संकल्प आपको शास्त्रीय विधि से नहीं आता है तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान का नाम, संवत्सर, कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है आदि बोल करके और किस लिए आप इस व्रत को कर रहे हो वो इस संकल्प में बोले और उस जल को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने या फिर केले के वृक्ष की जड़ में हम उसको छोड़ देते हैं। बंधुओं, उसके पश्चात हमें केले के पास में बैठ करके सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसमें हमें थोड़ी सी हल्दी डाल देनी चाहिए। उसके पश्चात हमें केले को स्नान कराना चाहिए। एक बात अवश्य ध्यान रखें कि इसमें हमें दूध और दही से स्नान नहीं कराना है केले के वृक्ष को। हल्दी के पानी से हम जब स्नान करा देते हैं तो उसके पश्चात थोड़ी सी हल्दी और तिलक स्वरूप हम उनको लगाएं। उसके पश्चात कलावा लेकर के केले के वृक्ष के चारों ओर हम थोड़ा सा लपेट दें, उसमें गांठ लगा दें। उसके पश्चात हमें दीपक से आरती करनी चाहिए। फिर हमें चने की दाल, गुड़, केले और पीले लड्डू लेकर के भगवान बृहस्पति को अर्पित करना चाहिए। अर्पित करने के पश्चात हमें जो बृहस्पतिवार की कथा होती है उसको पढ़ें। उसको पढ़ने के पश्चात आरती करना चाहिए और आरती करने के बाद हमें क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पूजा में कितना भी हम कर ले कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। इसलिए भगवान बृहस्पति से यह क्षमा याचना करें, हे भगवान, मैं मंत्र नहीं जानता, विधि नहीं जानता, मैं अनजान हूँ, इसलिए यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि रह गई हो तो प्रभु उसको क्षमा करना और हमारे परिवार के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, हमारे जीवन में खुशहाली बनाए रखना। बंधुओं, यह व्रत की विधि होती है। अब बात आती है कि हमें इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बंधुओं, हम इस व्रत में एक समय अन्न ले सकते हैं, नमक हमें इसमें नहीं खाना है। ज्यादा से ज्यादा पीला भोजन ही हमें इसमें करना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, फलाहार में हमें केला नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इस दिन केले का पूजन किया जाता है, केले को खाया नहीं जाता। इसलिए आप या तो मिष्टी रोटी ले सकते हैं बगैर नमक की, उसमें आप चना जरूर डलवाएं। आप वह रोटी खा सकते हैं, मीठा कुछ भी खा सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं और भी कुछ ले सकते हैं, पपीता भी खा सकते हैं। सिर्फ आपको केला नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है और अन्न दिन में सिर्फ एक बार ही खाना है। यह खाने का नियम है। अब बात आती है बंधुओं की बृहस्पतिवार के दिन हमें ऐसे कौन से कर्म हैं जो नहीं करने चाहिए। बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि जब तक नियम पूर्ण नहीं होते हमारा व्रत की जो प्राप्ति है वो सिद्ध हमें नहीं होता। अब बंधुओं, क्या नहीं करना चाहिए? सर्वप्रथम बात आती है, सुबह उठते ही जो हम कर्म करते हैं, नहाने के बाद बालों में तेल नहीं लगाना है और खासकर सरसों का तेल। सरसों का तेल नहीं लगाना है, उपटन नहीं लगाना है, बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं कटवाने हैं, घर में पोंछा नहीं लगवाना है, धोबी को कपड़े नहीं देने हैं धोने के लिए और हो सके तो घर में भी नहीं धोना है।
बंधुओं, ये नियम सिर्फ व्रत वाले व्यक्ति के लिए नहीं अपितु हर किसी को निभाने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन हमें ये काम नहीं करना चाहिए। बंधुओं, अब हम बात करते हैं कि बृहस्पतिवार का उद्यापन हमें कैसे करना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत के उद्यापन के लिए क्या क्या आवश्यक वस्तुएं हैं, पहले वो सुने। बंधुओं, इस दिन हमें पीले वस्त्र ब्राह्मण के लिए और ब्राह्मणी के लिए, ब्राह्मण के लिए हम कुर्ता पजामा पीला ले सकते हैं, धोती कुर्ता ले सकते हैं, और ब्राह्मणी के लिए हम इसमें साड़ी ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं और श्रृंगार ले सकते हैं। वस्त्र पीले ही होने चाहिए। उसके पश्चात हमें फूल, फल, नैवेद्य, मिठाई, ये सब चीज पीली होनी चाहिए। और इसमें हमें चने की दाल लेनी है, पपीता लेना है, केला लेना है, फूल लेने हैं, और हम ये सब सामान लेकर के मंदिर जाएं, विष्णु मंदिर में जहाँ केला लगा हुआ हो। हम नित्य गुरुवार की तरह है वहां पर जाकर के भगवान बृहस्पतिवार का पूजन करें, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया है। पूजन करने के पश्चात जब आपका पूजन हो जाए, उसके पश्चात इस सामान का पंडित जी के द्वारा संकल्प करवाएं और इस सामान को वहीं पंडित जी को दे दें और उनके चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उसके पश्चात हमें भगवान बृहस्पति देव से क्षमा याचना करनी चाहिए। यदि हमारे व्रतों में कोई भूल रह गई हो या हमारे उद्यापन में कोई त्रुटि रह गई हो तो हे भगवान हमको क्षमा करना। इस तरह से उद्यापन की संपूर्ण विधि मैं आपको बता चुका हूँ। बंधुओं, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बताएं। और जैसा कि मैं आपसे बार बार यही अनुरोध करता हूँ, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर के जाने का है, और जो हमारे युवा इसको भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, उन युवाओं को अपने धर्म के बारे में अवगत कराना ही मेरा परम उद्देश्य है। तो बंधुओं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि सब हमारे धर्म, व्रत, उत्सव, त्योहारों के बारे में जान सकें और इसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है, इनका महत्व क्या होता है, उसको समझ सकें। बंधुओं, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।